बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी बॉक्सिंग का अरूज से लेकर ज़वाल तक का सफर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अहम तरीन मौजू। आज का मौजू इंतहाई अहम और इतना जरूरी है कि शायद आपने सोचा भी ना हो कि पहलवानी जोर आजमाई और इसमें हर किस्म के लड़ने और बचने के पैंतरे हमारी इस्लामी तारीख का बहुत ही अहम हिस्सा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर कर दिया गया है। पाकिस्तानी बॉक्सर्स के माशी मसाइल हल किए जाते तो ओलंपिक बॉक्सर मलंग बलोच को कराची के एक टूर्नामेंट के दौरान रिंग में दाखिल होकर सरेआम ये ना कहना पड़ता कि वो फाइट नहीं कर सकते क्योंकि रात से इन्होंने खाना नहीं खाया। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सके। किसी ने भी पाकिस्तान के बॉक्सर्स की गुर्बत दूर करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये बॉक्सर्स माशी जबर के बावजूद अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करते रहे। इन बॉक्सर्स की हुकूमत की तरफ से गुर्बत दूर करने के लिए अमली इकदाम उठाए जाते तो खान मोहम्मद अली मुश्की और दूसरे बॉक्सर बाजारों में रेडिया लगाने पर मजबूर ना होते और अब्दुल अजीज जैसे किक बॉक्सर जूना मार्केट की फुटपाथ पर बैठकर ताले चाबियां ना बना रहे होते। दोस्तों बॉक्सिंग के बारे में किसी ने सच ही कहा है कि इसने गुर्बत की कोख से जन्म लिया है। दोस्तों हैरान कुन बात तो ये है कि दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक ममालिक में ये खेल खत्म करवाया गया है क्योंकि इनको मौका ही नहीं दिया गया। यहाँ पर बॉक्सर्स रिंग में अपने हरीफों और रिंग से बाहर हालात के तपड़तूस मौकों का सामना करते आए हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत-ए-हाल अब इस कदर मायूस कुन हो चुकी है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग के दायरे से बाहर हो चुका है और माजी में इसे जो मुकाम हासिल था वो खो चुका है। मिसाल के तौर पर ब्रूस ली, जिसे अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए कि वो पूरी दुनिया में किंग ऑफ मार्शल आर्ट जाने जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रूस ली एक अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अगर बात की जाए इस्लामिक नुक्ता नजर से, अर्तुगरुल और इसके खानदान ने पूरी दुनिया में 600 साल तक हुकूमत की है। क्या वो मार्शल आर्ट्स नहीं जानते थे जिनकी पहचान ही जंगजू थी? तो दोस्तों याद रखें कि ये सब कुछ एक ऐसे खेल के साथ हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा तमगे जीते हैं। इतना रोशन माजी, लेकिन फिर क्या हुआ? बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग मुकाबलों में पाकिस्तान का रिकॉर्ड मुतासर कुन रहा है। एशियन गेम्स के बॉक्सिंग मुकाबलों में पाकिस्तान ने 6 तलाई, 20 चांदी और 35 कांसे के तमगे जीते हैं, जबकि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हासिल करदा तलाई तमगों की तादाद 17 है। चांदी के 9 और कांसे के 16 तमगे इसके अलावा हैं, जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने बॉक्सिंग में 1 तलाई, चांदी के 3 और कांसे के 4 तमगे हासिल किए हैं। ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने हॉकी के अलावा जिन 2 खेलों में तमगे जीते हैं, इनमें एक पहलवानी और दूसरा बॉक्सिंग है। 1988 के सिविल ओलंपिक्स में बॉक्सर हुसैन शाह ने कांसे का तमगा जीता था और साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर्स की कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही है। इन खेलों में पाकिस्तान ने 62 तलाई, 28 चांदी और 19 कांसे के तमगे जीते हैं और इसमें हुसैन शाह को ये एजाज हासिल है कि इन्होंने लगातार 5 साउथ एशियन गेम्स में तलाई तमगे जीते हैं। लेकिन फिर यही बॉक्सर्स जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, माशी परेशानियों में ऐसे फंसे कि इनमें से कुछ गुमनामी में गुम हो गए और कुछ बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। और हुसैन शाह ने स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी जंगीर खान की मदद से बैरून मुल्क की राह ली और बरतानिया से अमेरिका और अमेरिका से जापान में सुकूनियत अख्तियार कर ली। और हुसैन शाह कहते हैं कि अगर आज मैं पाकिस्तान में होता तो गधा गाड़ी चला रहा होता, जबकि जापान में इन्होंने दूसरों को बॉक्सिंग सिखाई और इनका बेटा जोडो में इंटरनेशनल खिलाड़ी बना, जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए चांदी का तमगा जीता। और दोस्तों इसके अलावा मोहम्मद वसीम वो आखिरी बॉक्सर हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिले जिक्र कारकर्दगी दिखाई। इन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चांदी और इसी साल के एशियन गेम्स में कांसे का तमगा जीता, लेकिन हुकूमत से ट्रेनिंग की सहूलतों के लिए अपील करते करते थक गए तो इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया और जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में टाइटल जीता तो सरकारी अरबाब अख्तियार इनके बेल्ट के साथ ऐसे तस्वीरें बनाते रहे कि जैसे ये बेल्ट इन्होंने जीता हो। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि प्रोफेसर अनवर चौधरी कौन थे। पाकिस्तानी बॉक्सिंग को अरूज पर पहुंचाने में प्रोफेसर अनवर चौधरी की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। ये 60 के अशरे की बात है
जब पाकिस्तानी स्पोर्ट को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करने वाले ब्रिगेडियर राइडम ने बॉक्सिंग फेडरेशन की दाग बेल डाली थी और प्रोफेसर अनवर चौधरी को सिक्योरिटी के तौर पर सामने लाए थे। प्रोफेसर अनवर चौधरी बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत ही अहम और खास शख्सियत थे, जिन्होंने इस खेल को बैनुल-अक़वामी सतह पर शनाख्त और ताज़ीम दिलाई। वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA के 20 साल तक सदर रहे। वो आलमी तंजीम के 12 साल सिक्योरिटी और 8 साल नायब सदर भी रहे हैं। और दोस्तों, ओलंपिक बॉक्सिंग में जब गैर शफाफ पॉइंट सिस्टम पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बॉक्सिंग को ओलंपिक से खारिज करने की धमकी दी, तो उस वक्त प्रोफेसर अनवर चौधरी ने एक इंजीनियर होने के नाते इस मसले का हल कंप्यूटराइज पॉइंट सिस्टम की सूरत में निकाला और इसे बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मुतारफ कराकर तमाम तनाज़ात का खात्मा किया। जबकि प्रोफेसर अनवर चौधरी को ये एजाज हासिल है कि इन्होंने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन कायम की है और इसके अलावा इंडोनेशिया के साबिक सदर सुहार्तो फेडरेशन के पहले सदर भी मुंतखब हुए थे। प्रोफेसर अनवर चौधरी एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत थे और यही वजह थी कि पाकिस्तानी बॉक्सर्स को ट्रेनिंग के सिलसिले में बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। IBA के सदर की हैसियत से इनके बहुत से ममालिक के सरबराहान से ताल्लुकात थे, जिनमें क्यूबा के फिडल कास्ट्रो काबिले जिक्र थे। और यही वजह है कि प्रोफेसर अनवर चौधरी के दौर में क्यूबा के कोचेस बाकायदगी से पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी बॉक्सर्स को तरबियत दिया करते थे। इसके अलावा पाकिस्तानी बॉक्सर्स तरबियत के लिए दिगर ममालिक में भी जाया करते थे। इसके अलावा प्रोफेसर अनवर चौधरी की बॉक्सिंग में आला खिदमात पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन्हें आला एजाज़ से नवाजा। इसके अलावा थाईलैंड के बादशाह ने इन्हें मुल्क का आला एजाज़ दिया, जबकि अमेरिका, फिलिपाइन और उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटियों ने इन्हें डॉक्टरेट की आजादी डिग्रियां दी और हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सितारा इम्तियाज दिया था। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फिर कैसे हालात ने पलटा खाया। प्रोफेसर अनवर चौधरी के जाने के बाद पाकिस्तानी बॉक्सिंग को जैसे जंग लग गया। इनके बाद जो भी पाकिस्तानी बॉक्सिंग फेडरेशन में आया, उसे ना तो इस खेल की बारीकियों का इल्म था और ना ही वो बैनुल-अक़वामी सतह पर असर और रसूख रखता था, जिसकी वजह से नतीजतन पाकिस्तानी बॉक्सिंग की पोजीशन कमजोर पड़ती चली गई। कभी दो फेडरेशन का ड्रामा रचाया गया तो कभी चेहरे तब्दील हुए और अब मखसूस चेहरे ही फेडरेशन में नजर आते हैं। जबकि पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने आखिरी बार 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, यानी कि 16 साल से पाकिस्तानी बॉक्सर्स ओलंपिक्स में शिरकत से महरूम हैं, बल्कि क्वालिफाइंग मुकाबलों से आगे ही नहीं बढ़ पाए। और दोस्तों, ओलंपिक्स तो दूर के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर साउथ एशियन गेम्स में 2010 के बाद से एक भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो सके। जबकि साबिक इंटरनेशनल रेफरी जज अली अकबर शाह का कहना है कि सिर्फ बॉक्सर्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के रेफरी, जज, टेक्निकल डेलीगेट और जैवरी मेंबर जो माजी में ओलंपिक्स समेत तमाम बड़े टूर्नामेंट्स का हिस्सा हुआ करते थे, अब वो भी कहीं नजर नहीं आते, जो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान अमलन बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग से दूर हो चुका है। बॉक्सिंग से अदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। पाकिस्तान में बॉक्सिंग की तरक्की में अदारों का अहम किरदार रहा था। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किसी जमाने में बेहतरीन बॉक्सर तैयार किया करते थे, क्योंकि इनके पास तजर्बाकार कोच हुआ करते थे जो रिटायर हो गए। अब वो बॉक्सर तैयार करने के बजाय इन्हें मुख्तलिफ जगहों से हासिल कर रहे हैं और इनकी जानब से अभी तक कोई भी वर्ल्ड क्लास बॉक्सर सामने नहीं आया। ताहम इन अदारों में बॉक्सिंग अब भी बाकायदगी से होती है। जबकि कराची में पोर्ट ट्रस्ट के ISC, पाकिस्तानी स्टील और सिंध गवर्नमेंट प्रेस में बॉक्सिंग की मजबूत टीमें हुआ करती थीं, जो गैर मुल्की दौरों पर जाकर टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेती थीं, लेकिन इन अदारों ने टीमें ही खत्म कर दी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लियारी बॉक्सिंग का मजबूत किला हुआ करता था? लियारी में क़याम पाकिस्तान से पहले ही बॉक्सिंग हो रही थी। इस खेल में सबसे काबिले जिक्र नाम कोच उस्ताद सट्टू का है, जिन्हें हीरे तलाश करके तराशने का फन आता था। पाकिस्तान के कई बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स इन्हीं के शागिर्द थे। नादिर शाह आदिल कहते हैं कि इन्होंने खुद उस्ताद नजर मोहम्मद जैसे बेहतरीन बॉक्सर और ट्रेनर को उम्र के आखिरी हिस्से में बदहाली का शिकार होते देखा है। वो कहते हैं कि मैं खुद इस बात का आईनी शाहिद हूँ जब उस्ताद अब्दुल्ला बलोच को एक संतकार की जानब से बच्चों की ईदी के पैसे दिए गए तो वो फूट फूट कर रो पड़े थे। इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स की तमाम सूरत-ए-हाल।
कि कैसे वतन पाकिस्तान में इस बाकमाल खेल को खत्म किया गया और इस खेल को खेलने वाले कैसे आखिरी वक्त में मायूसी और परेशानी का शिकार हुए। याद रहे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो फिर से इस खेल को मुतारफ करवाएं ताकि पाकिस्तान के नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिल सके और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत सके। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।